हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर, शानदार और लाजवाब होंगे। दोस्तों आज आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम जो है हो चुका है जूनियर का 19 तारीख को। तो साथियों यहाँ पर जो जीएस का यानी कि जनरल स्टडीज का जो ठीक है वो जो उत्तर है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप जो है अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा साथियों लेट हूँ लेकिन सबसे दुरुस्त आया हूँ, सबसे सटीक आंसर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप मिलान करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ से हो जाएगी कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है अथवा नहीं। और भगवान से यही उम्मीद और दुआ करूंगा कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, सभी बच्चे जो है चयनित हों, शिक्षक बने। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न आपका जो है स्क्रीन पर ये है आपका पार्ट 2 आपका जो है जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो चलिए साथियों देखिए पहला प्रश्न आपका 31 नंबर। हो सकता है कि आपके सेट में प्रश्न आगे पीछे हों, ऑप्शन आगे पीछे हों, लेकिन आप जो है मिलान करके लगा सकते हैं उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये प्रश्न अपने जो है प्रश्न पुस्तिका में खोजिए और इसको जो है उत्तर टिक करिए और बाद में मिलान कीजिए कि हमने क्या लगाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस देश को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है और इसका साथियों सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका पोखरा। ठीक है, पोखरा। तो यहाँ पर आपका जो है उत्तर ए वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तांबा, ऑप्शन सी आपका। ठीक है, जो झारखंड का घाटशिला है ये आपका तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिलान करते रहिए और कितने उत्तर आपके सही बने जरूर कमेंट करिएगा और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, संपूर्ण हल कराया जाएगा सबसे सटीक आंसर की के साथ। ठीक है, देर ही सही लेकिन सबसे अच्छा, सबसे सही। और इसके बाद आपको कटाफ भी मिलेगा साथियों, संभावित कटाफ, क्योंकि अगर आप हमको पहचानते होंगे तो पिछली वीडियोज में पिछले बार टीआरई 1 और टीआरई 2 में लगभग कटाफ मेरा कई विषयों में सब्जेक्ट एकदम जो है सेम टू सेम गया था। तो इसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी जो है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपया अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा आपका 425 रुपए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन देखिए था। ठीक है, उम्मीद है आपने जरूर सही किया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर साथियों करंट का क्वेश्चन है और ये आपका हो जाएगा 133वां स्थान, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी करंट का आपका है क्वेश्चन और इसका सही उत्तर हो जाएगा वदीहा रहमान। वदीहा रहमान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपने मिला लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सही ना दिख रहे हो, साफ ना दिख रहे हो, तो अपने वीडियो का जो क्वालिटी है वो 480 कर लीजिए या उससे ऊपर कर लीजिए तो एकदम क्लियर दिखने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सड़क प्रकाश में उपयोग किए जाने वाले बल्ब को जोड़ा जाता है। तो जो सड़क में साथियों आपका बल्ब यूज किया जाता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मिलाते रहिए फटाफट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो साथी हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा थे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सटीक सही उत्तर के लिए साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और पूरा वीडियो साथियों देखकर और मिलान करके जाइएगा साथियों। ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलती से सभी के गलत हो जाते हैं लेकिन इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोजन आपका किसके लिए है, सिंचाई के लिए साथियों, क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपका किसका, पानी का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो साथियों साइमन कमीशन के गठन की घोषणा आपका कब किया गया था। आपको पता होगा कि 8 नवंबर 1927। तो 1927 एक ही ऑप्शन में है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिसंबर है
तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर नवंबर के बजाय दिसंबर दे दिया है और बहुत सारे बच्चों ने इसको जो है गलत कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की ऊंचाई है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों, इसको हल करने पर आपका उत्तर आएगा 10√2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, बिहार दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। तो बिहार दिवस साथियों कब क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या आपका जो है बिहार दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अंदाज में साथियों। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मलेरिया परजीवी का जो भंडारण स्थल है वो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मलेरिया होता है तो जो मलेरिया के परजीवी होते हैं यकृत में जाकर इकट्ठा होते हैं। अगला है, कांग्रेस सोशियलिस्ट, ठीक है, कांग्रेस सोशियलिस्ट पार्टी यानी कि CSP का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1934 ईस्वी में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो सभी को पता है कि जो काली नदी है, ठीक है, काली नदी ये भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा पहला ही 336, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्वास प्रक्रिया के लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों से नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, क्योंकि विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन PB नायर, ये तीनों जो है इसके लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका जो है ये भी आ गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कौन सा है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका कहाँ पर? इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन ई वाला सही होगा, क्योंकि ये कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों कौन सा? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, क्योंकि ये साथियों जल से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साथियों मैग्नीज का जो उपयोग है ये किया जाता है आपका बैटरी उत्पादन में। किसमें? बैटरी उत्पादन में किया जाता है। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कौन सा नहीं है? तो आपका जो है रक्त, ये भी कोलाइड है, धुआं कोलाइड है, सिरका कोलाइड नहीं है। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा सिरका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा और मिलान करते रहिए, नीचे जरूर कमेंट साथियों करके ही जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए जो है पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका जो है कब आयोजित किया जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा आपका 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन जो है ये हर साल जो है आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, किस दिन? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन 23 अगस्त को। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। और वीडियो को साथियों अभी आपने लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो लाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आपका जो है परिमेय संख्याएं हैं और इसको जो है बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ही, यानी कि 31/1 से बड़ा कौन है? 17/18। फिर 17/18 से बड़ा है 43/45 और इसके बाद बड़ा है आपका 59/60। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिलान कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो साथियों बार बार कहूँगा कि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो को एक लाइक साथियों करके और एक प्यारा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम आपके जो है ऑप्शन बी यानी कि बटुकेश्वर दत्त और आपके हमारे प्यारे दिलों में बसने वाले भगत सिंह ने जो है ये आपका जो है फेंका था। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है। तो ये आपका मुख्य कारण क्या है साथियों? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। ठीक है, ऑक्सीन का विसरण, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का ये क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, 1/5 का जो घात है 3x है, इक्वल टू है 0.008, तो 0.25 की घात x का मान है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0.25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं साथियों, पूरा वीडियो देखकर मिलान करके ही जाइएगा क्योंकि आपकी जिंदगी और भविष्य का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका सही हो जाएगा आपका टार्च बल्ब। टार्च बल्ब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे दिलों में बसने वाले देश के हीरो कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अब देखिए यहाँ पर मसला गड़बड़ हो रहा है। अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि क्या उसका उत्तर बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपके चुने गए 1936-37 में। इसके बाद 1938 में आपके जो है कौन चुने गए? ये चुने गए आपके जो है सुभाष चंद्र बोस जी, और फिर 39 में भी चुने गए सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन मामला ये है कि साथियों यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया है कि त्यागपत्र दिया। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर दोनों सही हो रहा है। तो अगर देखिए अब सरकार जो है ये बीपीएससी क्या मानती है कि उपयुक्त में से एक से अधिक मानती है अथवा जो है 1938 मानती है, तो इसमें से आपका जो है क्वेश्चन अभी कंफ्यूजन में ही रहेगा कि सरकार ये जो है गवर्नमेंट ये जो है बीपीएससी के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका 0.03125 की घात -2/5 है, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका जो है 4। क्या हो जाएगा उत्तर साथियों? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो है साथियों क्या उत्तर सही हो जाएगा? इनमें से आपका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इनको बनाया गया है NIA का अध्यक्ष, NIA का अध्यक्ष, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? ई वाला। अगला है हमारा साथियों, ध्यान से देखिए, अगला है निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो शरीर के संतुलन को नियंत्रित कौन करेगा साथियों? सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है। और पसली भी साथियों शरीर के संतुलन में जो है सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका या तो ऑप्शन ए सही होगा अथवा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, दोनों में से अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दोनों में से एक ना एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखिए अब आयोग क्या उत्तर बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में 11 मीटर तक, तो ये आपका जो है ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है मैथ से रिलेटेड। यदि x की घात 4 + y की घात 4 = 11 तथा x + y = 1 हो तो x² y² - 2xy का मान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो करंट से क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता है, फ्रांस जो है गर्भपात को सुनिश्चित करने वाला पहला देश आपका बन गया है, आपका फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद आपका वीडियो खत्म होगा। और अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी न्यूज़ आपको जानकारी सब कुछ और PDF वगैरह सब कुछ वहाँ पर फ्री में आपको प्रदान किए जाते हैं, तो उससे जुड़ जाएँ तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है,
तो ये आपका जो है आपका इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों आपका क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट आपका जो है, क्योंकि इमरान खान किससे थे, आपके थे खेल से, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अगला हमारा क्वेश्चन, कितने वर्षों में 7500 रुपए का 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा, जो है यानी कि मूलधन दोगुना हो जाएगा। तो 12.5% पर दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा आपके जो है ऑप्शन सी यानी कि मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ शुरू की थी। किसके? मार्च 1836। क्या साथियों? मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जगह। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।